बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जो स्कीम आई है, क्योंकि साल बायोलॉजी की जो सेकेंड ईयर की स्कीम है वो चेंज हो चुकी है, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। फिर आप लोगों को थोड़ा सा मैं गाइड करूँगा कि आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है, यानी चैप्टर को किस सीक्वेंस से तैयार करना है। क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, बुक को एक सीक्वेंस से तैयार कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको थोड़े से प्रॉब्लम आते हैं। वो प्रॉब्लम भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों ने जहन में रखना है कि हमारे पास पिछले साल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें पेपर को ना थोड़ा सा टफ करने की कोशिश की जा रही है। यानी जैसे ये लेवल और वो लेवल के पेपर होते हैं जिनके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो उस पैटर्न की तरफ बोर्ड वालों ने थोड़ा सा सोचा था कि हमारा जो सिस्टम है, यानी एफएससी का जो पेपर है वो उस लेवल का होना चाहिए। तो इस वजह से 2022 में उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जो पेपर है उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन आएंगे। तो पिछले साल उनको की कैटेगरीज कम बनाई गई थी। जैसे पहली कैटेगरी थी नॉलेज की, पिछले साल ये 70% था, और अंडरस्टैंडिंग की पिछले साल ये 20% था, और एप्लीकेशन पिछले साल 10% था। इस साल थोड़ा सा उन्होंने इस को थोड़ा सा बढ़ाया है, ख़ासतौर पे जो कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है वो थोड़ा सा उन्होंने उसकी परसेंटेज इंक्रीज़ की है। अच्छा, 50% नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। नॉलेज बेस्ड से मुराद के सिंपल क्वेश्चन होंगे, जैसे डिस्कस हाइंड ब्रेन, डिस्कस फोर ब्रेन, कुछ तरह के जो समझ में आने वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको हम नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो अंडरस्टैंडिंग है, ये ज़ाहिर कंसेप्चुअल है। इसमें होगा ये कि क्वेश्चन वही होगा, लेकिन उसके स्टेटमेंट को किस अंदाज में लिखा जाएगा कि जिस तरह आपको थोड़ा सा उसको गौर व फिक्र करने के बाद वो स्टेटमेंट आपको समझ में आएगी कि वो लिखना क्या है, उसके बारे में लिखना क्या है। अच्छा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वो होते हैं, नॉलेज बुक का होगा लेकिन उसको किसी बाहर के क्वेश्चन के लिहाज से रिलेट आप लोगों ने करना होगा। जैसे कोई भी आप कह सकते हैं बुक की लाइन, उसका अगर किसी बाहर के इवेंट के साथ लिंक बन रहा होगा तो हो सकता है उस इवेंट के बारे में पूछा जाएगा। तो चूंकि आपने वो टॉपिक पढ़ा होगा तो आप उसका नॉलेज अप्लाई करके उस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। यानी आप ये समझ लें कि ये सिंपल है, ये थोड़ा सा टफ है, और ये टफेस्ट है, या सबसे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये होंगे। तो ये आप कह सकते हैं इस साल का जो सिनेरियो होगा पेपर बनने का, वो इन तीन चीज़ों को फॉलो किया जाएगा 2023 के अंदर। अच्छा, अब स्कीम के हवाले से बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आपको पता है कि जो पेपर होता है उसके तीन पोर्शन होते हैं, MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। तो MCQ 17 होते हैं। अब इसमें है क्या, दो MCQ चैप्टर नंबर 16 से, 17 से और 20 से आने हैं। उसके बाद बाकी जो चैप्टर है उनसे फिर एक एक MCQ आएगा। तो ये इस तरह हमारे पास 17 MCQ कंप्लीट हो जाएंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में भी आपको पता है कि तीन पोर्शन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में 15 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 16 में से 3 आएंगे, 18 में से 2 आएंगे, 26 में से 2 आएंगे, 27 में से 2 आएंगे। और ये जो 12 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, इसमें से आप लोगों ने 8 अटैम्प्ट करने होंगे। जैसे पिछले साल आप लोगों को पैटर्न का पता है, क्योंकि आप लोग सेकेंड ईयर में, इस वजह से आप लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। 8 आउट ऑफ 12। अच्छा, ये जो 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इसमें 6 तो नॉलेज बेस्ड होंगे, सिंपल क्वेश्चन होंगे, जस्ट आपके रटलाइजेशन को चेक किया जाएगा। लेकिन 4 कंसेप्चुअल होंगे और 2 अप्लाइड नॉलेज के साथ होंगे। यानी कोई स्टेटमेंट ऐसी दे दी जाएगी, उस पर आपने बुक का नॉलेज अप्लाई करना है। अच्छा, इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 17 से 3 आएंगे, 22 से भी 3 आएंगे, 23 से भी 3 आएंगे, 25 से भी 3 है। तो टोटल ये 12 हो गए। तो इसमें भी 8 आप लोगों ने करने होंगे, 8 आउट ऑफ 12। और 6 इसमें भी नॉलेज बेस होंगे, 4 अंडरस्टैंडिंग और 2 अप्लाइड। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 19 में से 2 हैं, 20 में से 3 हैं, 21 में से 2 हैं, 24 में से 2 हैं। टोटल ये 9 हो जाएंगे। तो इसमें से 6 आप लोगों ने करने होंगे, 6 आउट ऑफ 9। क्लियर। और इसमें जो पोर्शन है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का, वो 5 के, यानी 5 नॉलेज बेस होंगे, 3 अंडरस्टैंडिंग होगी, 1 एप्लीकेशन बेस होगा। अच्छा, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो ये पेयरिंग इस दफ़ा थोड़ी सी चेंज इन्होंने की है। जैसे 15 में से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा और 21 में से भी नॉलेज, तो सबसे आसान पेयरिंग यही है। उसके बाद 16 जो लेंथी चैप्टर है, इसमें से अंडरस्टैंडिंग वाला कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, और 25 में से नॉलेज बेस आएगा, 17 में से अंडरस्टैंडिंग और 24 में से नॉलेज बेस आएगा, 18 में से नॉलेज बेस आएगा और 22 में से एप्लीकेशन। क्योंकि 22 एक जेनेटिक और वेरिएशन, इसमें एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी हैं।
तो अगर आप लोगों की अच्छी तरह उन एक्टिविटीज़ को सॉल्व करने की प्रैक्टिस है तो फिर ये बड़ी आसानी से आप लोग ये लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन आप मैंने कहा कि ये जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि अगर समझ आ जाए तो लिखना आसान होता है, क्योंकि बाद दफ़ा समझ ही नहीं आ रहे होते इस वजह से। अच्छा, जो 19 है उसमें अंडरस्टैंडिंग, और 23 में भी चूँकि काफ़ी सारी टेक्निक है जो मुख्तलिफ जगह अप्लाई हो रही होती है, तो वो इस वजह से यहाँ भी एप्लीकेशन बेस्ड आएगा। तो ये तो ओवरऑल हमारे पास स्कीम है जो आप लोगों को शायद मिल भी चुकी हो, लेकिन जो हमारा मेन फोकस है कि आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है। जब भी स्टूडेंट तैयारी करे तो चूँकि हमारा जो बोर्ड का पैटर्न है इसमें कॉम्बिनेशंस बने हुए, आप सीक्वेंस के साथ सारे चैप्टर करेंगे, और आमतौर पे होता ये है कि जो शुरू वाले चैप्टर का कॉम्बिनेशन आखिरी चैप्टर के साथ होता है। अगर आप शुरू में, क्योंकि शुरू के जो चैप्टर होते हैं वो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छी तरह से तैयार करते हैं क्योंकि वो सारा साल पढ़ रहे होते हैं, आखिर में आके थोड़ी सी टीचर भी स्पीड लगा देते हैं और थोड़ा सा स्टूडेंट के पास उनको तैयारी करने का टाइम कम होता है, इस वजह से उनकी तैयारी नहीं होती। लेकिन मसला ये है कि अगर आपने शुरू वाले तैयार किए और आखिरी वाले तैयार नहीं किए तो चूँकि कॉम्बिनेशन पूरा लॉन्ग क्वेश्चन उससे कंप्लीट होगा जो शुरू और आखिर वाला, तो इसका मतलब है कि आपका पहला पार्ट तो हर क्वेश्चन का अच्छा हो जाएगा, 15, 16, 17, 18, 19, लेकिन जो दूसरा पार्ट है 21, 25, 24, 22, 23, ये आपका कमज़ोर रह जाएगा। दूसरी चीज़, और वो स्टूडेंट जिन्होंने सबसे पहले जब भी पेपर तैयार किया जाता है तो पेपर तैयारी की आप कह सकते हैं सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट मेथड ये है कि पहले आप लोग उन चैप्टर को तैयार करें जिससे आप बड़ी आसानी से पास हो सकते हैं। पहले हमेशा इतना तैयार कर लें कि पास हो जाए, फिर थोड़ा सा आप लोगों ने इतनी तैयारी करनी है कि नंबर अच्छे आ जाए, फिर उसके बाद यानी स्टेप बाय स्टेप आपने पास होने के काबिल होना है, उसके बाद फिर आपने अच्छे नंबर, फिर बहुत अच्छे, फिर बोर्ड की पोजीशन। तो ये आप लोगों की सीक्वेंस होनी चाहिए। तो इस हवाले से थोड़ा सा आप लोगों ने जहन में रखें। तो तरतीब से कभी भी तैयारी आप लोगों ने नहीं करनी। तरतीब से तैयारी करने का हमेशा नुकसान होगा। पहला पोर्शन आपका ठीक हो जाएगा लेकिन आखिरी पोर्शन आपने पेपर कंप्लीट, पहले पेपर कंप्लीट हो जाए जिन चैप्टर से, पहले वो करें, बाद में आप बेशक पूरी बुक कर ले, मसले कोई नहीं। तो इस हवाले से अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें कि पहले सबसे पहले आप लोगों ने कौन से चैप्टर करने हैं, तो मैं जो रिकमेंड करूंगा वो 15 + 21, क्योंकि 15 चैप्टर से ऑलमोस्ट 11 नंबर का पेपर आएगा और 21 जो छोटा सा चैप्टर है 9 नंबर का पेपर। अगर ये 2 चैप्टर कर लें तो 20 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। और इन चैप्टरों को आपको पता है तैयार करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, दोनों चैप्टर आसान चैप्टर है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने 24 बल्कि सॉरी 19 और 23 वाला कॉम्बिनेशन करना है। जो 19 चैप्टर है इससे 9 नंबर का पेपर आता है और 23 से इससे तकरीबन आता है 11 नंबर का पेपर, तो 20 का। और ये दोनों चैप्टर ज़्यादा लेंथी नहीं है, यानी मीडियोकर चैप्टर है। ये सबसे छोटे चैप्टर है, ये मीडियोकर चैप्टर है। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो कॉम्बिनेशन है वो 24 और 17 का है। 17 से 12 नंबर का पेपर आएगा और 24 से 9 नंबर का पेपर 21, तो 61 मार्क्स का पेपर आपको इन चैप्टरों से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ ऑलमोस्ट सारे के सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक तो कंप्लीट हो सकते हैं क्योंकि तीनों में से लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, 25, 26, 27, 25 से 11 नंबर का पेपर आएगा, 26 से 5 नंबर का पेपर आएगा और 27 से भी 5 नंबर का, तो 20 नंबर ये ऐड करें तो 81 मार्क्स का पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोग समझते हैं कि आपकी तैयारी बहुत आउट क्लास नहीं है तो आप लोग ये 9 चैप्टर ही कर ले, ये सफिशेंट है आपको 81 मार्क्स। क्योंकि हमेशा कोशिश करें कि जो भी करें थोड़ा करें, अच्छा करें। स्टूडेंट बाद दफ़ा क्या करते हैं कि पूरी की पूरी बुक रीड कर लेते हैं या पूरी की पूरी बुक वो समझते हैं कि उनको तैयार होगी, लेकिन कोई भी चैप्टर अच्छी तरह तैयार नहीं होता। इस वजह से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं वो किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को सही तरह अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते। तो आप बेशक बिल्कुल तैयारी नहीं है तो आप ये 4 चैप्टर कर लें, पास हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे नंबर लेने हैं तो 6 चैप्टर कर लें, एक रीज़नेबल मार्क्स 50-60 रीज़नेबल मार्क्स हो गए। बहुत अच्छा नंबर ले लें 9 चैप्टर कर लें।
लेकिन ये चैप्टर करें इस तरह के इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो नॉलेज बेस्ड हो, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो, चाहे वो एप्लीकेशन बेस्ड हो, आपको आता हो। अच्छा, बाकी फिर आप लोगों ने अगर ये आप समझते हैं कि ये सारे चैप्टर आपको आउट क्लास तैयार है, फिर आप लोग थोड़े से टफ पोर्शन की तरफ आए। 16, उसके बाद आप 18, उसके बाद 22 और उसके बाद 20 चैप्टर। 20 चैप्टर क्योंकि इसमें से एक बहुत मुश्किल चैप्टर भी है, सिर्फ आने शार्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसमें से सिर्फ MCQs भी कर लें, इसको ज़रूरत नहीं है कि आपने सारा थ्रू आउट इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो तब भी आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये वाले जो चैप्टर इसी सीक्वेंस से, क्योंकि 16 चैप्टर आप लोग करेंगे तो 25 के साथ इसका कॉम्बिनेशन है, तो आपको एक और लॉन्ग क्वेश्चन का एज मिल जाएगा, ठीक है। 18 और 12 22 करेंगे, आपको 5 और लॉन्ग क्वेश्चन का एज मिलेगा। यानी ये वाले सारे जो आप कह सकते हैं चैप्टर है जो मुश्किल तरीन है, तकरीबन ये हाफ बुक बनती है, हाफ बुक में 40% बनता है, मुश्किल तरीन पोर्शन है। तो पहले आसान पोर्शन करें, उसके बाद इस पोर्शन को अटैम्प्ट करें। तो 16 करेंगे, फिर उसके बाद 18, 22, फिर उसके बाद 20 की तरफ आएंगे। तो इंशाल्लाह अगर इस सीक्वेंस से आप लोग पेपर तैयार करें तो सबसे पहले आसान, फिर मीडियोकर, फिर थोड़ा सा आप कह सकते हैं मुश्किल, और ये सिर्फ चूँकि आप कह सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करने हैं, या अगर 25 के साथ 16 भी कर लें तो आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन का एज भी मिले, और ये सबसे मुश्किल तरीन पोर्शन। तो पहले जब तक ये तैयार ना हो, अगले स्टेप की तरफ ना आए, और उसके बाद फिर ऑनवर्ड ऐसे मूव। तो हमेशा कोशिश करें कि जब तक जो भी चैप्टर करें, चाहे आप 3 करें, लेकिन 3 इस तरह करें कि आपको अच्छी तरह आते हो। ये सबसे बेस्ट मेथड। सिर्फ ये नहीं कि मैंने पूरी बुक कर ली, पूरी बुक करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी वजह ये है क्योंकि अगर बाकी पोर्शन से आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs भी तैयार कर लें, तब भी आपका पेपर 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो एक चीज़ जो थोड़ा करके आप पूरा पेपर कंप्लीट कर रहे हो, तो पूरे बुक की झंझट में पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आखिरी दिन क्या होता है, स्टूडेंट समझते हैं हम पूरी बुक कर लेंगे, तो छुट्टी बाद दफ़े 1 होती है या 2 होती है, तो फिर पूरी बुक तैयार करना, उसको रीड करना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक पोर्शन ऐसा होना चाहिए जो आपको 100% परफेक्टली तैयार हो और हज़बर याद हो। हाँ, दूसरा पोर्शन ऐसा हो जो थोड़ा सा मीडियोकर भी हो ना, तब भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपका पेपर बड़ी आउट क्लास तरीके से अटैम्प्ट हो जाएगा। हाँ, अगर आपके पास एबिलिटी है, आप समझते हैं आपके हर लिहाज से आउट क्लास तैयारी है, तो आप फिर इस तरतीब से सारे चैप्टर कर लें तो इंशाल्लाह फ़ायदा। हाँ, तरतीब से मैं बार बार कह रहा हूँ, जो बुक है वो तरतीब से कभी भी तैयार ना करें, हमेशा पोर्शन वाइज तैयार करें, पेपर को देख के तैयारी करें। तो क्योंकि अब लोग काफ़ी सारे एकेडमी में टेस्ट सेशन शुरू भी हो चुका है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट के आप कह सकते हैं कुछ वीकनेस भी होगी, तो इन चैप्टर को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने फिर बैलेंस करना है कि पहले कौन सा चैप्टर तैयार करना है, फिर कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है, तो ये आपके ऊपर है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपको थोड़े टाइम में ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।